नमो हरिहंताणंग नमो सिद्धाणंग नमो आयर्याणंग नमो वज्रायणंग नमो लोये सवसा चतारि मंगलम हरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली भणतो धम्मो मंगलम चतारि लुगोत्तमा हरिहंता लुगोत्तमा सिद्धा लुगोत्तमा साहु लुगोत्तमा केवली भणतो धम्मो लुगोत्तमा चतारि शरणं पवज्जामि हरिहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पणतो धम्मो शरणं पवज्जामि मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणि मंगलम कुंद कुंद अध्यो जयंतर मौस्त मंगलम सौर मंगल मांगल्यम सब कल्याण कारकम प्रधानम सौदम्माणम जैनम जयति शासनम अज्ञानतिमिरान्धानम ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितमेन तस्मै श्री गुरुवे। આજના પત્રમાં કીધું કે પ્રશસ્ત પુરુષની ભક્તિ કરો। वो जो पत्र आया था ना उसके बारे में बात है। वो 85 में हाँ प्रशस्त हाँ 85 में आया था ना। 85 पत्र में कहा कि प्रशस्त पुरुषની ભક્તિ કરો, તેનું સ્મરણ કરો, ગુણ ચિંતન કરો તો રાગી વૈરાગીના ગુણ પારખી શકે। ભક્તિ અને ગુણ ચિંતનમાં શું ફરક છે, શું એ એકબીજા પર ડિપેન્ડન્ટ છે? જ્ઞાનીના જ્ઞાનને ગુણ સમજી બેસવું ઠીક છે તો પછી તેનું ચિંતન કેમ થાય? પ્રશસ્ત પુરુષનું ગુણ ચિંતન કરવા માટે એમના ગુણોને કેમ જાણવા? ઉદ્દેશ के प्रति आपकी भक्ति गुण ने ओळखा પછી આવી હતી? आपने कैसे पहचाना? बापू अगर ज्ञानी का ज्ञान होना ज्ञानी होना करे एट्रैक्ट करे तो वो सेल्फिश हुई क्या? लंबा प्रश्न, कोई बात नहीं। आज के पत्र प्रशस्त पुरुष की भक्ति करो। अभी पुरुष को प्रशस्त कहते समय एक ध्यान रखना, ये प्रशस्तता शिष्य की भी होती है। गुण देखने की आदत प्रशस्त शिष्य की होती है, और जिसने प्रशस्तता जिसमें प्रकट हुई है उसको किसके अवगुण दिखेंगे नहीं। दिखेंगे तो भी ओके करके निकल जाएंगे। किसी के दोष दिखेंगे उसको कर्म का उदय मानेंगे, अंदर से मानेंगे, मानना नहीं पड़ेगा उसको। लेकिन अपने दोष दिखेंगे उसको उदय नहीं मानेंगे। वो सुन लेना, बड़ी बात कहता हूं मैं। अपने गुण देखे तो बोले गुरु की कृपा है, लेकिन दूसरे का गुण देखे उसको लगे इसका प्रचंड पुरुषार्थ। देखो ये दृष्टि का विषय है। प्रशस्त पुरुष किसको प्रशस्त पुरुष कहते हैं? संसार में तो प्रशस्त पुरुष जो हमको अनुकूल है उसको कहते हैं। प्रभु ने कहा प्रशस्त पुरुष। प्रशस्त पुरुष यानी कि आपको लगे को आप जैसे है। सुनना मेरी बात, आपको लगे आपके जैसे है लेकिन आपके जैसे नहीं है। आपको परमात्मा जैसे दिखे और वो आपके जैसे दिखने का प्रयास करे, नहीं तो आपके मैचिंग नहीं होगा उसके साथ में। वो आपके साथ मैचिंग करने के लिए 3 स्टेप नीचे आ जाएंगे, लेकिन वो अपनी जगह छोड़ते नहीं है। बहुत अच्छी बात है। और सबसे प्रशस्त के सामने अप्रशस्त पुरुष नहीं रहता है, ये नहीं समझना। इसलिए उनकी भक्ति करो, यानी कि दूसरी अपनी दिशा से देखे तो जिनको मिलने के बाद में, जिनको सुनने के बाद में, जिसके प्रेम के बारे में हमारे आग्रह निकलने लगते हैं। इतना नहीं, पानी की समझे बिना पाने की इच्छा थी। क्या पाना था पता नहीं था। मोक्ष पाना है, मोक्ष क्या हो तो पता नहीं था। संकित के बारे में सुन के रखा था, वो भी इजी था कि जैन में जन्मे तो संकित था, व्रत तब किया तो श्रावक थे, कपड़े निकाले बदले तो मुनि थे। ये सब तो दशा थी। इसलिए प्रशस्त पुरुष की भक्ति का कहने का मतलब होता है जिनके पास जाके अपने कषाय मंद होने लगते हैं। पहली बार वो प्रेम का पता चलता है। दिमाग और हृदय का इतना तुमुल युद्ध चलेगा और दिमागों को पूरा हारना पड़ेगा। वो बीच बीच में खड़ा हो जाएगा। ध्यान रखना, फिर से कहता हूं, उसको खड़ा ही नहीं होने देना। दिमाग यानी इंफॉर्मेशन का जो अंदर में पड़ा है, मान के मान्यता है, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, ये ठीक है, ये ठीक है। इतने हम संसार से बंधे हुए होते हैं। और फिर भी देखना, गजब की बात देखना, संसार से बंधे होते हुए भी हम दूसरे को संसारी और संसारी मानते।
અમારી એ દ્રષ્ટિ હોતી. એટલે પ્રશસ્ત પુરુષની ભક્તિ કરો, એના ગુણ ચિંતન કરો, તો રાગી વૈરાગીના ગુણો પારખી શકે. હા, रागी वैरागी को तो पहचान सकता है, वितरागी को नहीं पहचान सकता है. रागी त्यागी को तो पहचान सकता है, क्योंकि जिसकी खुद को लालयती है वो जिसने छोड़ा उसके पर बहुमान आएगा ही. अभी कोई पूछेगा कि भाई ये भाई ने 1 करोड़ का दान दी है, हम सबको वाह हो जाएगा अंदर से. मैं शुद्धात्मा बोलूंगा उसकी वाह नहीं आएगी अंदर में से. जिसको जिसकी कीमत होती है, इसलिए मैं कहता हूं रागी जितना बनता है उससे डबल त्यागी बनता है. शिखर जी में एक दिगंबर मुनि मिले थे, तो हमने कहा महाराज जी कोई सेवा काम है देना, तो मैं पैसे को नहीं छूता हूं, ये आदमी को दे देना. तो इन्हों ही थ्यू कि न थ्यू नहीं हम जाना. आप समझे मेरी बात. वे कच्छी में आए थे, तो इंदु भाई ने कहा આપણે देखो भाई એમની આ દિગંબર દેશમાં આ કામ ન હોય એનું. फिर मैंने कहा, तो उसने कहा सोनगढ़ वाले लगते हो ना, नरक में जाओ. उसने फिर लाइसेंस निकाल दिया. क्या कर सकता हूँ मैं, अहित तो नहीं कर सकता हूँ. ऐसा परमात्मा है वो भी मालूम हो जाए, लेकिन भटके हुए क्या करे. कहते उसके भक्ति करो, उसके गुण चिंतन करो. तो रागी वैरागी को, वितरागी को पहचानना मुश्किल है. सावधान हो जाना. तीव्र रागी वितरागी को पहचान ही नहीं सकता है. वो अपने स्वाद के लिए उसको गुणवान, सुनना मैं गहन बात कहने वाला हूं, अपने निज स्वाद के लिए उसको ज्ञानी मानता है. बहुत सूक्ष्म जाना. अपनी कोई इच्छा अपने हिसाब से चलते हैं इसलिए मानते हैं, लेकिन अंदर में उसको पता नहीं है. इसलिए देख लेना फिर से, जिसको योग्यता पात्रता प्रकट थी उसको तो अवगुण दिखे, उसको किसी के नहीं अवगुण दिखेंगे. और ये तो उपकारी के अवगुण दिखते हैं, वो भी किसी ने कहा. 1,00,000 बार या तो 1000 बार आपको परमात्मा कहा, वो भूल गए, और कोई थर्ड पार्टी ने आपको कह दिया, मान लिया, यानी कि वो मान्यता आपकी है. ठीक है, पुण्य का उदय है तब तक ठीक बात है, लेकिन वो आत्मदर्शन में प्राप्ति नहीं होगी. एक सत्या जी ने कहा था कि भक्ति मार्ग के साधक को आप कभी डिक्लेयर करोगे ज्ञानी है. अरे मैं कौन डिक्लेयर करने वाला हूं, मैं कुछ भी कहूं. आपको अगर अनुभव हो गया तो आपको अनुभव का पता है, आपको किसी का सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ेगी. और कोई साधक भक्ति मार्ग का ज्ञान मार्ग से अलग नहीं रहता है, मुख्यता से हम कहते हैं. इसलिए तो अज्ञानी वैरागी, अज्ञानी रागी वैरागी को गुण पारखी सके नहीं. रागी वैरागी को पहचान सकता है, वितरागी को पहचानना मुश्किल है. क्योंकि वितरागी दिखेंगे हमारे जैसे, वैरागी हमारे जैसे नहीं दिखेंगे. आ न खपे आम छे આજે મારે. आप समझो, आप मेरी बात. हर एक बारे में वो अच्छा भोजन नहीं करेंगे, अच्छी जगह पे नहीं जाएंगे, अच्छे कपड़े नहीं पहने. एक महाराज जी को मैंने कहा था, बोले महाराज जी आ બધું આ કપડું કાળું ગંધાય છે અંદરમાંથી, આ सब બધી નહીં કે પરિગ્રહ છે. તો એ તમારો પરિગ્રહ થઈ ગયો. ફાટલું કપડું પણ પરિગ્રહ બની ગયો છે. કેમ કરે, જેને તમે છોડી નથી શકતા એ પરિગ્રહ થઈ ગયો. હવે કોઈને ચોખ્ખા કપડાનો આગ્રહ હોય, કોઈને ગંદા કપડાનો આગ્રહ હોય. ગંદા એટલે એને માટે નથી કહેતો, જીર્ણ શીર્ણ થઈ ગયું એટલા માટે. लेकिन अज्ञानी नहीं है, लेकिन मुमुक्षु पहचान लेता है. प्रेम का पता चल जाता है. 1 साल के बच्चे को प्रेम का पता चलता है. आप उसको ऐसा करके देना, देखना उसका मुंह कैसा होता है, और प्रेम से देना. अभी अगर बच्चा नहीं पहचानेगी, कि पहचान सकते हो, आप में अनंत शक्ति है, लेकिन उसके लिए थोड़े आग्रह कम होने चाहिए, और कुछ नहीं है. भक्ति और गुण चिंतन में शू फर्क है? बहुत फर्क है. भक्ति सहज होने वाला हृदय का है, और गुण चिंतन में थोड़ा दिमाग का काम है. कि हमने अपूर्व वाणी सुनी है, ये बात का मुझे पता ही नहीं था. ये जो गुण चिंतन, उसमें थोड़ा दिमाग का काम है. भक्ति में कुछ दिमाग का काम नहीं है, वो तो अंदर में से कुछ भी नहीं चलता, कुछ चाहिए ही नहीं. खाली शाम तुझे मिलने का सत्संग एक बहाना है, और कुछ नहीं चाहिए हमको. એટલે वो थोड़ा सा फरक है. શું એકબીજા પર ડિપેન્ડ છે? ના, ડિપેન્ડન્ટ નથી. એકબીજાની સાથે હોય છે. મગફળી હોય તેની સાથે છિલકું આવે ખરું, પણ એ છિલકું કાઢી નાખવાનું છે. મગફળીમાં તેલ છે, છિલકામાં તેલ નથી, પણ અંદર જે બીજ પડ્યો છે દાણો, એમાં તેલ છે. એવી રીતે એકબીજાને પર સાપેક્ષ છે કહી શકાય. એકની સાથે બીજું ઓટોમેટિક આવતું હોય છે. જ્ઞાનીના જ્ઞાનને ગુણ સમજી બેસવું ઠીક છે,
જ્ઞાનને નહીં સમજી શકો તમે. જ્ઞાન ઓળખવા માટે, જ્ઞાન તો ઓળખવું જ મુશ્કેલ છે. તમે જ્ઞાનીને ઓળખો એ પણ જ્ઞાન છે, અને જ્ઞાનીને ન ઓળખો એ પણ જ્ઞાન છે. તમે ક્રોધ ઓળખો છે એ જ્ઞાન છે. क्रोध ठीक નથી લાગતું એ જ્ઞાન નથી, એ દ્વેષ છે. सुनो फिर से कहता हूं, એટલે જ્ઞાન તો ઓળખવાનો પ્રશ્ન નથી, જ્ઞान છે इसलिए तो आपकी सब 5 इंद्रियां काम कर रही है. એટલે ज्ञानी के ज्ञान को गुण नहीं मानना, मैं तो कहता ज्ञानी के प्रेम को गुण मान लेना. वो प्रेम समझ में आएगा तो सब साथ में ऑटोमेटिक हो जाएगा. तो પછી તેનું ચિંતન કેમ થાય? करना नहीं पड़ेगा. जैसे प्रेम हो जाएगा उसी के साथ में चिंतन करना नहीं पड़ेगा, वो ही याद रहेगा. वो एक एक पल जिसके बिना एक पल रहना मुश्किल, उसके बिना दिवसों घंटा साल निकालना पड़ता है, तभी सब कषाय मंद हो जाते हैं. उस करना नहीं पड़ता है. प्रशस्त पुरुषનું ગુણ ચિંતન કરવા માટે એમના ગુણોને કેમ જાણવા? बहुत ईजी है, बहुत ईजी है. सत्संग करना, निकट रहना, सुनना, प्रश्न करने के बदले में सुनते रहना, और जो सुना है उसको बार बार रिपीट करना. दिमाग में से हृदय के बीच की जो दशा है, जो विश्वास के बाद, विश्वास की एक नली होती है, लेकिन उसको कंपेयर मत करना कहीं भी. भटकना बंद कर देना, इधर से उधर से सब बंद करके सत्संग और स्वाध्याय बस खत्म. और बाकी अगर उसकी आज्ञा मिली तो वो उनकी साधना जो बताई वो साधना करना. जल्दी नहीं करना, प्रमाद नहीं करना, और जो करते हो जितने उत्साह से करोगे इतना काम हो जाएगा. जब तक कंप्लेन रहती है तब तक कर्म जोर ही करेंगे. जैसे किसी को कोई दिक्कत है, किसी को कोई तकलीफ है, और उसने कहा कि बापू क्या करें, तो बोले ठीक है आप ट्राई करो, आप अभी चिंता छोड़ दो. आप चिंता छोड़ दे तो आधा काम तो हमारा इजी हो जाए. मैं कुछ नहीं करता, मैं प्रार्थना करता हूं, लेकिन आपकी चिंता तो चालू रहती है. तो मैं जो आपके लिए प्रार्थना, वो प्रार्थना तो आप खा जाते हो. ऐसा पकड़ में आ रहा है, इसलिए बोलते आपको फोन करो, बोले नहीं आनंद में तो फोन करना. अभी कैसे बताऊं आपको? क्योंकि आप खुद अपने पांव पे कोहड़ा मार रहे हो. आपको नहीं मालूम है, तकलीफ कम है, आप तकलीफ को मल्टीप्लाई करते हो. जितनी बार बोलोगे उतनी तकलीफ जीत जाएगी. जितने लोगों को बोले इतनी बार तकलीफ जीत जाएगी, और जितनी बार सोचोगे इतनी बार तकलीफ जीत जाएगी. करके देखो आप. फिक्र करने वाला काम होने के बाद दूसरी फिक्र लाइन में खड़ी है, उसको नहीं समझे आप. एक थोड़ी सी फिक्र आपकी पूरा अस्तित्व को मिटा देगी. आते ही है पर, तो इसके बाद क्या करोगे आप? आपको बता दूं, जो दिन सब इच्छा चलेगी वो दिन मृत्यु का दिन होगा, और दिन का आखिरी दिन होगा. आपको नहीं पता मैं क्या कह रहा हूं. अंदर आज एक और कहना है, आपकी इच्छा आयुष कर्म से थोड़ी बंधी है, थोड़ी, ज्यादा नहीं, बाद में बता दूंगा कभी. ये टेंशन करने की जो आदत है ना, मैं कल आया था, कम बोलो, यानी कि बोलने की, चालने की सब दशा में जब तक आपका ध्यान नहीं लगता. अभी 6 बजे आपको यहां से भक्तामर होता है और आप 5:30-6 बजे तो इधर उधर घूम रहे हो, मतलब आपको ध्यान होना ही नहीं है. और ध्यान के बिना कभी प्राप्ति नहीं होती. ये सुनने का ये मनोरंजन है. ये डू नथिंग की साधना जब तक नहीं आती, आपकी प्रायोरिटी नहीं है. बता देता हूं, पक्का बता देता हूं, बार बार बोलता हूं, जब तक ये सब में आपकी एक साधन नहीं है, लेकिन साधन का साधन जरूर है, आपकी प्रायोरिटी बन जानी चाहिए. मैं बार चंद्रकांत भाई को मैं बहुत कहता था कि 15 મિનિટ પહેલા આવીને તમે બેસી નથી શકતા તમે, અને ભગવાન માટે જો તમે 1 કલાક તો તમે સિદ્ધશિલમ જઈને કરશો શું? वहां कैसे बैठोगे आप? चंचलता है आपकी, क्योंकि आपको अभी देखो ये मनोरंजन चाहिए, आपको ये सुनने का मनोरंजन, और कुछ नहीं. परिणति अंदर में जैसे 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 परिणति अंदर में जाती है, जैसे जैसे समझ में आता है, उसी के साथ में आपके जीवन में चेंज हो जाएगा. पूरी लाइफ बदल जाएगी, दृष्टि भी बदल जाएगी. कंप्लेन करने की वृत्ति ही निकल जाएगी. ज्ञानी आश्वासन कभी नहीं देंगे, और आश्वासन देने वाले ज्ञानी नहीं होते. ज्ञानी आज्ञा नहीं देते, सजेशन तो देते ही नहीं है, वो आपकी बात सुनते. हाँ, एक बात पक्का है, कुछ ऐसी बात है जो उनका नाता परमात्मा से लगता है, इसलिए वो आपके लिए प्रार्थना करते हैं. क्योंकि क्यों पढ़ते हैं आपको बता दूं, आपको आपकी तकलीफ को वो जाती हुई देखते हैं, और आप तकलीफ को पकड़ के रखते हो. सुनना मेरी बात, अब ये खींचतान और आपकी तकलीफ, इसलिए आप उनके पास 90% हो. मैं तकलीफ नहीं है ऐसा करके निकालता हूं, आप बोलते तकलीफ है. नहीं समझ में आ रहा है?
मैं आपके अंदर से दर्द निकालता हूं, आप दर्द पकड़ते हो, नहीं मुझे दर्द है, मुझे दर्द है, मुझे, लेकिन छोड़ो तो सही आप। ये सबके जीवन में बड़ी घटना घट सकती है मेरी बात सुन के, अगर आपको सुनने में आ जाए। बाहर की बात कर रहा हूं, अंदर की नहीं। हर एक चीज हमको जाननी है। पहले सुख लेना है, फिर बाद में ये मैं क्यों करता हूं, क्या बोलूंगा आपको, सुख के लिए। पछतावा क्यों कर रहा हूं, सुख के लिए। ये मान के शायद पुष्ट होता है कि मैं तो निर्मलानंद का नाथ हूं, और मेरी बात सुन के आपको और ही पड़ेगा। इसलिए सॉरी टू से, ये जो सिंपथी है ना, वो सबसे बड़ी खतरनाक बीमारी है। आश्वासन, कितने लोगों को बोलते, जो मिला उसका वो पूरी स्टोरी बता दी हमने। क्यों बता दी, क्या चाहिए हमको? आप परमात्मा हो और वो कर्म को आपने मजबूत करके अंदर डाल दिया। मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ ये हुआ। क्यों हुआ, क्यों हुआ? कर्म तो एक बार बांधा था, आपने वो कर्म को मल्टीप्लिकेशन करके दे दिया। सुनो मेरी बात। और अनुकूलता आते तो सब भूल जाते हो। अनुकूलता में आत्मा याद नहीं रहेगा। प्रतिकूलता तो मांगने से नहीं मिलती है, क्या कहूं आपको। इसलिए मुनियों को व्रत तप करना पड़ता है। एक बार आहार पानी क्यों करना पड़ता है, उसको साधना करनी पड़ती है। श्रावक तो सुन के निकल जाते हैं सीधे। ऐसा हमारे जैन दर्शन में कितने आपको एग्जाम्पल मिल रहे हैं। इसलिए मेहरबानी करके हाँ अवश्य कहना, एक दिन ऐसा करना मैं बहुत खुश हूं। आप देख लेना एक दफे। मैं पूछता हूं, देखो एक बात है, 24 घंटे में, माफ करना, 24 घंटे में आपके पास में प्रतिकूलता एक है और अनुकूलता 24 घंटे में कितनी है? और प्रतिकूलता को कितने लोगों को कहा, और प्रतिकूलता का चिंतन कितनी बार कहा, और अनुकूलता का चिंतन कितनी बार कहा। आज मुझे खाना मिला, देखो आज खाना नहीं मिला वो प्रतिकूलता तो लगी है, आज खाना मिला वो अनुकूलता लगी है ना। गजब है ना। अभी जैसे आज जुकाम नहीं है, समझ लो, है कि नहीं मुझे नहीं पता है, आप बता दो। ये मेरा जुकाम भी परमेत्व गुण वाला हो गया। बहुत लोगों के ज्ञान का ज्ञेय बनता है, मुझे नहीं मालूम है क्या करूँ। तो जुकाम है तो दुख है, समझो मुझे। भाई आप सबको जुकाम नहीं तो आप सब सुखी हो? नहीं, आप मेरी बात समझ नहीं पा रहे हो। जुकाम नहीं है उससे आनंद तो कुछ नहीं है आपके पास में। देखो, कारण के તમારું કોન્સેપ્ટ તમે ઉપયોગ ભૂમિમાં જ લાવો છો। आपको याद रखना है, कोई तकलीफ इतनी बलवान नहीं है, कोई चीटी इतनी बलवान है कि हाथी को पछाड़ देवे। आप हाथी और तकलीफ चीटी है खाली, लेकिन आप उसको जोर देते हो। इसलिए मेहरबानी करके कहता हूं, कंप्लेन करना बंद करो। ये हर एक प्रतिकूलता कर्म निकाल रही है। आपका आत्मा अंदर से कालमा वगना शुद्ध हो रही है। अभी जैसे क्या बोले, गंदे कपड़े थे, आपने साबुन के पानी में डाला, पानी काला हो गया, अभी उसमें और सफेद कपड़े डालोगे क्या? अरे वो तो होशियार है, उसमें तो और कलर कपड़े, फिर बाद में और गंदे कपड़े, बाद में कंतान, बाद में फटा, फेंके थारू नहीं एवं उकाड़ी मेल पाछो काटे। ये किसने कहा था एक बार, मैं माथे ने माथा है बोला, कोई गुजराती की पहचान बोलो। मैं तो एवं घर बतावो कि जेने वेलण थी करीने पेस्ट नो काटी होय। नहीं समझाणो, वेलण करीने ई देश में એવું ન હોય કાઈ। हाँ जो છે અહીંયા आत्मकथा न केवी कोई। इसलिए बार बार कहता हूं, एक दफे आप अनुकूलता को उपयोग देना। तो और आज मैं एक बता देता हूं, जिसके पर आपका उपयोग जाता है वो सचित बन जाती है और मल्टीप्लिकेशन होता है। अमीबा की तरह 2, 2 की 4, 4 की 16, 16 मल्टीप्लिकेशन ऐसा होता है, घन होता है। एक दफे आपने अनुकूलता पर अपना उपयोग दिया ना, अनुकूलता भी मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। करके तो देखो एक बार। क्यों सुबह सुबह आपका और दिमाग खराब करता हूं मैं? करके देखो आप, कितने डिपेंडेंट हमको। सिंपथी चाहिए, सिंपथी, माफ करना, ये सहानुभूति है ना, माफ करना, इतनी बड़ी खतरनाक बीमारी है। कोई भी नहीं, इतनी छोटी, अरे पर्स के अंदर में 4 साल गोली लेके घूमते, खाली इतना पूछा कैसे हो? नहीं ऐसा था, 78 में मेरा ऑपरेशन हो गया। आप इतनी रस से बात करते, मैं तो सुन के छक हो जाता। ये कौन सी बड़ी बात थी? अच्छा किया आपने लेट्रिन का वर्णन नहीं किया, मैं लेट्रिन गया था, क्या हुआ? क्या है आपको हुआ है?
जिनकी जीने की कला है। आप संगनी पंचेंद्रियों के आधे आगे देखो, 3 गति वाले 25% आए हैं। मनुष्य जन्म में आप 50% आ गए हो। 3 गति वाले को 75% जाना बाकी है और आपको खाली 50% जाना बाकी है। और गुरु मिले तो और 25% हो गया। और क्या बताऊं आपको, आत्मा की रुचि आत्मा को प्राप्त करवाती है। गुरुदेव के प्रति आपकी भक्ति एमना गुण ने ओळख्या पछी આવી कोई कारण नहोती आई। मुझे तो अभी भी भक्ति नहीं है। बोलो क्या कहे? मेरी भक्ति की व्याख्या है, मैं मर जाए उसको मैं भक्ति कहता हूं। मैं कभी कभी मरता था, उनके सामने गाते गाते अचानक शून्य हो जाता था। ऐसी भक्ति नहीं। और माफ करना, गुरुदेव के प्रति मेरी भक्ति नहीं, गुरुदेव के प्रति मेरा प्रेम है। और आज कहता हूं गुरुदेव के प्रति प्रेम है, वो भी गलत बात है। मैं गुरुदेव हूं, गुरुदेव में मेरे में है, हम एक है, हमारा अस्तित्व है। और आज एक और बात बोल देता हूं, इसमें किसी को भी गुरुदेव से नीचे माना हो तो मुझे मिथ्यात्व का पाप लगे। ये बात आपको समझ में नहीं आएगी। ये सब इतने परमात्मा दिखते, ये सब गुरुदेव के तो रूप है ना। इसमें क्या फर्क होता है? क्या तकलीफ है सबसे बड़ी कि अगर सब चीज परमात्मा की है तो फिर रावण का द्वेष क्यों, कंस का द्वेष क्यों, तालिबान का द्वेष क्यों? अगर सब परमात्मा की है तो ये बात हमारी मानी हुई है। गुरुदेव के प्रति मेरी भक्ति तो पूज्य मां भगवती की थी। हाँ, गुरुदेव के प्रति भक्ति का पहला अनुसार आप करना, गुरुदेव की भक्ति का गुरुदेव स्वीकार करे तभी अनुभव होता है। ये बहुत बड़ी गहन बात कह दी। वो स्वीकार अस्वीकार करते नहीं है, 5 समवाय होता है तभी अनुभव हो जाता है। इसलिए गुणी ने ओळखा पछी आई थी। आपने कैसे पहचाना? मुझे नहीं पहचाना, मैंने नहीं पहचाना। मैं सही कहता हूं, मैंने नहीं पहचाना। लेकिन एक घटना कुछ ऐसी लगी, उनकी सब बात समझ में आ गई थी। प्रचंड प्रतिकूलता, ऊपर आकाश ने नीचे धरती, माथे 3000 डेणुं, 2.5 વર્ષના 2 છોકરા, જેની હારે લગ્ન કરવા માટે આખી દુનિયા મૂકી દીધી। वो આપણે 1 સેકન્ડ આવજો પણ કહેવા ન રોકાણા। અને 7 જાન્યુઆરીના દિવસે સાંજે રેણુબેનની વિદાય થઈ। ખરેખર તો તમારી દુનિયાની દ્રષ્ટિએ દુઃખનો પ્રસંગ હતો, નથી રડવું આવ્યું, નથી કાંઈ થયું, પણ શું થયું મને ખબર નથી। પણ એક વાત નક્કી છે કે ગુરુદેવની અનંત જ્ઞાનીની વાત 1 સેકન્ડમાં સમજણમાં આવી હતી। સંસાર અસાર છે એ વાત ખોટી છે, સંસાર જ્ઞેય છે એ વાત સમજાડી હતી। ત્યાર પછી દુઃખી રહેતા આવડતું નથી, અને દુઃખ આવતું હોય તે દુઃખ પણ માત્ર નિજના હેતુથી આવે છે ને જણાને વયું જાય। बापोर ज्ञानी का ज्ञानी होना अट्रैक्ट करे तो वो सेल्फिश नहीं, ज्ञानी का ज्ञानी होना अट्रैक्ट नहीं करता है। हमने ज्ञानी माना है वो अट्रैक्ट करता है। सुना मैं, ये अहंकार है वहां। हमको ये ज्ञानी क्यों दिखते हैं? वो आपकी आज्ञा में चलते हैं। यही फर्क है, ख्याल रखें। फिर से यही फर्क है सबसे बड़ा। अभी माफ करना, अभी नहीं तो कंट्रोवर्सी हो जाएगी। राम पूरी दुनिया की आज्ञा में रहते हैं, कृष्ण किसकी आज्ञा में नहीं रहते। इसलिए मैं खरे के कृष्ण का भक्त हूं। अभी आपको कैसे समझ में आएगा? सुनिए मेरी बात। कहता राम तो आज्ञाમાં રહે છે। એક ધોબી કે તો પત્નીને કાઢી મૂકે, એને ટૂંકમાં દુનિયાની અંદરમાં મારું શું થાય? માફ કરજો, અહીંયા કોઈ सॉरी बजरंग दौड़ वाला हो तो मैंने मारवा नहीं दौड़ता। पकड़ में आया? ये काई पण करी शके छे। ये માટકી फोड़ी शके, ये परस्त्री साथे नाची सके। अभी आपको ये भी तकलीफ हो जाएगी। लेकिन एक तो बात, इसलिए मैंने कहा, इसे प्रश्न आया था जन्माष्टमी वाला, इसमें नहीं है मेरे ख्याल से, है ना? एक में एक आया था, कुछ भी याद आ गया। वो पुराण पुरुष है, इसलिए मैं कह, वो तो पूर्ण क्या बोलूं, समझना बहुत मुश्किल है। वो प्रेम की आपने सुना, एक बार भोले भंडारी 3 लोग का नाथ भी क्या बोले गोपी बन के जाता है। वो प्रेम रस क्या होगा आप सुने सही। हम तो उनके पुजारी है, हम तो हमारे परमात्मा है। हमें आपके वो शुष्क वाली बात नहीं है। हम तो उनको सब कुछ होते हुए भी वो वैराग में, शिखर में, नेमिनाथ भगवान को देखो, महावीर भगवान को देखो। इसलिए हमारी तो वो बात है। प्रश्न, गुण अस्तित्व की व्याख्या जे पारखे तेना माटे होय के जे धारण करे तेना माटे? ते गुणનું अस्तित्व की व्याख्या जे पारखे, हाँ अच्छा ऊपर की बात है, ठीक है। हाँ, सही बात तो है
हमें जिसका महत्व है, जो जिसके पास है उसको हम मानते हैं। देखो मुकेश अंबानी निकलेंगे और एक कुत्ता खड़ा होगा, उसको कोई बहुमान मुकेश अंबानी का नहीं होगा, सुनना। लेकिन एक आदमी के पास 4 रोटा बड़ा रोटी होगी तो उसका बहुमान होगा। समझ लेना, फिर से कहता हूं, हमें जिसकी कीमत है उसका जो त्याग करे उसको हम ज्ञानी मान लेते, और हमें जिसकी कीमत है जो उसके पास है उसको बड़ा आदमी मानते। इसलिए खतरनाक ये बात हो गई हमारी डिपेंडेंस ऐसी हो गई कि हम अभी देखना, बंगला बनाया सुख नहीं, अभी हमको वापस खेत में जाना है। देखो है कोई कहीं જ્યાં છે ત્યાં સુખી ને તે નામ સંસાર, અને જ્યાં છે ત્યાં પરમ સુખી એ નામ સંન્યાસ। ઘરમાં એ પરમ સુખી, સંસારમાં પરમ સુખી, તમે કાઢી મૂકો તો પરમ સુખી, રાખો તો પરમ સુખી। રાગી સાથે પ્રેમ કરજો, જ્ઞાની સાથે પ્રેમ કરજો, રાગ નહીં કરતા ને કોઈ દી નહીં સમજાય। ગુણનું અસ્તિત્વ કે વ્યાખ્યા જે પારખે તેના માટે હોય કે જે ધારણ કરે, ऐसा कोई पहले परख तो हुए। उनके सबसे बड़े गुण हमको पता ही नहीं चलता है। उसका सबसे बड़ा गुण सुनना, हम हमको अज्ञानी मानते हैं, वो हमको ज्ञानी मानते हैं। सुनो तो सही, हम हमको भक्त मानते हैं, वो हमको भगवान मानते हैं। हम अपने आप को अधूरा मानते हैं, उनको पूरा मानते हैं। अभी इससे बड़ा गुण क्या देखे? संसार में हम कभी अपने आप को नीचा नहीं मानते, और इस समय में સૌથી વધારે થોબડું આપણું જ હોય નહીં। કોઈ દી જોયું જ કોઈ દી બીજું કાંઈ કરતા કાંઈ? હા ये गुण तो वो सो तो ज्ञानी का निशानी हो, तो ज्ञानी का पहचान हो जाएगी। आपकी दिव्य वाणी सुन के मन इतना शांत हो गया कि अब सब कुछ भी करने का दिल नहीं करता। तो अब क्या 3 साधना करनी जरूरी है? देखो आज जरूरी है, ये मेरे जीवन का एक मंत्र है, आनंद में रहने का। सोनल दीदी को भी इतना आनंद आ जाता है, बहुत लोग को आता है। आपकी दिव्य वाणी सुन के मन इतना शांत हो गया कि अब सब कुछ भी करने का दिल नहीं करता। तो अब के 3 साधना जरूरी है? कोई चीज जरूरी नहीं है। कुछ करने का दिल नहीं करता ना, चाय पानी करते हो, खाना खाते हो, बाहर जाते हो, कमाई करते हो, ये जरूरी है? देखो मन ने खेल कर दिया, ये वाणी सुन के शांत हो गए। अभी क्या बताऊं आपको, इसका मतलब हो गया मैंने जो चॉकलेट आपको दी थी, कौन सी चॉकलेट? 5 स्टार, उसका रेपर आपको पसंद आ गया, नहीं समझे आप? अभी आप रेपर संभाल के रख रहे हो। क्या सुनो तो क्या कहना चाहते हैं? ठीक है, ये आपको वाणी सुन के होगा, अच्छी बात है, वो आके अंदर जागृत। लेकिन ये जरूरी कैसे आया? भूख लगे तो खाना खाना जरूरी है, प्यास लगे तो पानी पीना जरूरी है? कोई गाली दे तो गुस्सा करना जरूरी है? ये कहां से आता है समझ? लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है। सिद्ध भगवान को सिद्ध शिला में सुखी रहना जरूरी है। हे भगवान आनंद में रहना तो नीचे आना पड़ेगा। जिंदा रहने के लिए श्वास लेना जरूरी है। कोई सामने तिनका आ जाए तो आंख बंद करना जरूरी है। ये प्रश्न अहंकार से आता है। मन कुछ चाहता है और सामने अंदर की इच्छा कुछ है। जब द्वंद्व होता है ना, तभी जो इच्छा पूरी होती है उसके विरुद्ध में मन खड़ा हो जाता है। इसलिए प्रश्न आता है। इसलिए फिर से कहता हूं, ये कुछ न करना, कुछ 3 साधना करनी जरूरी नहीं है, मैं ऐसा आपको कह रहा हूं। लेकिन ये याद रखना, फिर से कहता हूं कि 3 साधना अगर नहीं चल रही है तो ये जो रेपर मिला है वो रेपर ही संभाल के रखोगे। ठीक है, उसने ज्योत तो जला दी, लेकिन वो ज़्यादा टिकेगी नहीं। बाकी आपकी मर्जी। हम तो यहाँ नो सजेशन वाले हैं। प्रश्न, ज्ञानी के देखने में और हमारे देखने में क्या फ़र्क? बड़ा फ़र्क है। स्कूल छूटती है, उसमें 300 बच्चे आते हैं, जैसे ये आया, आपने उसको देखा और हमने देखा, उसमें कितना फ़र्क है? पकड़ में आया? देखो अभी आया ना, मैंने भी देखा, आपने भी देखा, सबने देखा, लेकिन एक फ़र्क है। हर्षा ने देखा, उसमें और कोई फ़र्क है। और मैंने देखा, मेरे उससे ज़्यादा तो मुझे प्रेम है, लेकिन उसको समझ में नहीं आएगा। लेकिन मैं कहता हूँ, देखने आपको लड़का है ऐसा नहीं दिखा, आपको मेरा है ऐसा दिखा। पकड़ में आता है? ये देखना है। अज्ञानी को दिखता नहीं है, खाली सुन रहा। अज्ञानी के साथ में राग द्वेष जुड़ते हैं, मेरा है मेरा नहीं है ऐसा। ज्ञानी सिर्फ देखते हैं। तो देखने में बहुत दूसरी बात कि आप देखते हो और ज्ञानी देखने वाले को देखते हैं। आप तो देखते हो, ज्ञानी देखने वाले को देखते हैं। वो थर्ड पार्टी जैसा हो जाता है। समझने की कोशिश करना।
आपके इस स्वाध्याय में आपने राम ये आया, रामनवमी और जन्माष्टमी के उल्लेख किया था, वो बात गजब की लगी, लेकिन भाषा की वजह से समझ में नहीं आई। कृपा करके एक बार फिर से वो बात बताने कृपा करेंगे। ये मुल्क के अंदर में श्री राम भगवान की बहुत बड़ी है, मानते अभी राम मंदिर बना ना, लेकिन वो मर्यादा पुरुषोत्तम पुरुष है, एक पत्नीधारी है, साथ में सिंहासन के अंदर बाजू में सोने की सीता रखते है, तभी अग्नि परीक्षा करते हो। अग्नि परीक्षा तो आपको भी देनी चाहिए थी, क्योंकि आप भी अकेले रहे थे, लेकिन मालूम ने पुरुष प्रधान समाज है, माफ करना, मैं राम मेरे आराध्य भगवान है, लेकिन वो तो पूरे समाज को अनुकूल है, समाज के साथ में पूरे जुड़ के रहते हैं। और इतना नहीं, अगर राम भगवान हमारे घर में आए तो हम उत्सव मनाएंगे, कृष्ण आएंगे तो हम टेंशन में आ जाएंगे नहीं। આપણી દીકરીઓને રાસલી રખવા વયા જાય તો એનું તો એવું કાંઈ નથી, કાંઈ તો એટલે એને ઓળખવા મુશ્કેલ છે ખરેખર। એટલે કૃષ્ણની બાબતમાં લોકો ગીતા પૂરતા મર્યાદિત છે। ગીતા એટલે શું કહેવાય, જે બોધ છે ને અર્જુનની સાથેનો, એટલે માટે સોરી, એ બેમાં બહુ મોટો ફરક છે। અને આશ્ચર્ય કહું તમને કહી દઉં, એટલે કડક ભાષામાં છે, કોઈનો વિરોધ નહીં સમજતા। રામ મારા માટે પંડિત છે અને કૃષ્ણ મારા માટે જ્ઞાની છે, સમજાય તો? મને ડોન્ટ કમ્પેર, મને ભગવાનને પ્રત્યેલું નહીં કરતા, રામ મર્યાદા પુરુષોત્તમ છે, પિતાની આજ્ઞા પાળવા માટે આમ છે, કૃષ્ણ કેવું કાંઈ જે થાય તે યોગ્ય માનવામાં આવે, મન થાય તો ફટકારી પણ દે, ન મન થાય તો એમ પણ ન કરે, થાય તો દાડિયા રસે કરવા માંડે, અને છોડીને જાય તો એવા જાય હામુય ન જોવે, ગોપીઓ હુકાઈ ગઈ અને હોય ત્યારે ઓલાને યાદ ન કરે, कहाँ जन्मे कहाँ बिछड़े। प्रभु कृष्ण ने माटे શું કહો પરમાત્મા, ખરેખર કહું તો જીવનની આખી સંગીતમય કથાનું નામ કૃષ્ણ છે। કૃષ્ણ પ્રેમનું પ્રતીક છે, રામ મર્યાદાનું પ્રતીક છે, શું કહી શકું? હવે તમને કહો, ફરી વખત ખતરનાક લાગે તો માફ કરજો કોઈ, કૃષ્ણના પ્રેમમાં દીવાની તમને લિસ્ટમાં બતાવું, રામના પ્રેમમાં કોઈ દીવાની સાંભળી? એક જણી તો બતાવો। ઓલી સુપર્ણખા થોડો પ્રેમ માંડ છે તો એને લક્ષ્મણ પાસે મોકલી કે આઈ એમ ઓલરેડી એંગેજ, ગો ટુ માય એંગેજ, તો હી વોઝ એંગેજ ટુ, નહીં જવા દો। એટલે ઘણી વાર છે ને આવું નાસ્તિકના વિચારો લોકો કહેતા હતા, આ પર કે ચર્ચા અમારે ચાલી, એ પુરાણ પુરુષ છે, એ મર્યાદા પુરુષોત્તમ છે, અને આશ્ચર્ય કહું એ સંસારને પૂરેપૂરા અનુકૂળ થઈને ચાલ્યા છે। એટલે હવે આ કેવું કડક લાગશે તમને? એમના ક્ષાયિક સમકી જવા મને બિલકુલ ડાઉટ નથી, પણ ગર્ભવતીને 2 છોકરા પેટમાં હોય અને એને અગ્નિ પરીક્ષા આપી હોય અને એક 2% ધોબી બોલ, કૃષ્ણ હોય તો શું કરે? કૃષ્ણ તો ધોબીને બાણ ઉપર નહીં, મોરલી પર બેહારીને ફેંકી આવે છે। ડોન્ટ ટેક અધરવાઇઝ પ્લીઝ, હું કોઈ ભગવાનમાં બે, હવે તમને મારે બીજું કહેવું છે, મારા અંદરમાં રહેલો આત્મા કૃષ્ણ સ્વરૂપ છે કે રામ સ્વરૂપ છે, એ તમારે નક્કી કરવાનું છે। હું દશરથ પુત્ર રામને નથી કહેતો, હું દેવકી નંદન કૃષ્ણ નથી કહેતો, કૃષ્ણના, અને એમાં ભાત પાછા, નાના કૃષ્ણને એ માને, એ મોટાને ન માને, મોટાને માને એ નાનાને ન માને, ઉદયપુરની બાજુમાં ત્યાં માને એ બાળ, શું કઈ વધારે હે લડ્ડુ ગોપાલ એમ, પણ ગજબ છે। રામનો જન્મ ક્યાં, કૃષ્ણનો જન્મ ક્યાં, રામના ભાઈઓ શું કરે, કૃષ્ણના ભાઈઓ હગા મામાએ મારી નાખ્યા, પ્રતિકૂળતાની પરાકાષ્ઠામાં મોટા થયા છે। અને આશ્ચર્ય કહું છું, એણે જે પ્રેમ વેચ્યો છે, તમે કલ્પના તો કરો, તમને કહી દો, હવે અમે કૃષ્ણ હાથમાં રામ, તમે બંદૂકાપત કેવા લાગે? વો માય ગોડ મેં કૃષ્ણ જોયે પહેલી વાર, મને એક પિક્ચર ગમ્યું, એટલા માટે ગમ્યું, તમને કંઈ ખબર છે? યાદ આવ્યું કાંઈ? યાદ આવ્યું? ના, ફિલ્મ જોવો ત્યારે એ જોવા જેવી ફિલ્મ છે। બીજું કારણ છે એની પાછળ, એક મર્યાદા પુરુષોત્તમ છે, આ દેશની માટીને અનુરૂપ છે, બરાબર સજ્જન, પૂરેપૂરા સજ્જન, અને સજ્જન પાછા કેવા, કહું છું કરો ફરી વાર, હા કાંઈ કહેવા જેવું નથી। મને ઘણી વાર વિચાર થયો, આટલા વાંદરા, એટલા ટાઈમે તો હનુમાનજીને લઈને આવ્યા, બાકીના બધા ક્યાં ગયા? પછી ઓલા ખેવટિયાએ પાર ઉતારે તેનું શું થયું? હવે આશ્ચર્ય કહો, આખી રામાયણમાં રામ મુખ્ય છે, કૃષ્ણના આખા જીવનમાં પ્રેમ મુખ્ય છે। તમે જોઈ લેજો જ્યાં જવું હોય ત્યાં, એ યશોદા
યશોદાને ત્યાં મોટા થયેલા કૃષ્ણને કોઈ પણ જગ્યાએ માની ખોટકશાલી નથી, અને દેવકીને નથી કર્યા, પણ યશોદાને દર્શન કરાવ્યા છે વિરાટના. એ જ કૃષ્ણ દૂત પણ બનીને જાય છે, એ કૃષ્ણ પ્રતિજ્ઞા પણ તોડે છે, એ કૃષ્ણ ના પાડે પ્રતિજ્ઞા લેવા છતાં મારવા પણ દોડે છે, અને છેલ્લે દાદાને જ્યારે ઓલાતા ત્યારે એમ કહે છે. એટલે ટૂંકમાં કૃષ્ણને સમજવું મુશ્કેલ છે. એટલે હું તો એમ કહું તમને ખરું, કૃષ્ણ એ પ્રેમ સ્વરૂપ છે, એ અસ્તિત્વનું સ્વરૂપ છે. એટલા માટે देह में आत्मा का निवास कहाँ होता है, वो देह से आत्मा कैसे भिन्न रह सकता है. આ આખા શરીરમાં જ્યાં જ્યાં સંવેદના ત્યાં બધી આત્મા છે. આ વાળ અને નખ છોડી જૈન દર્શન કહે છે વાળ અને નખમાં નથી. કોન્સન્ટ્રેશન આત્મા આ કેન્દ્રોમાં છે. બધે જ્યાં 6 કેન્દ્રો 7 કેન્દ્રો છે ત્યાં આત્મા કોન્સન્ટ્રેટેડ છે. એ ત્યાં ઘા પડે તો દેહ અને આત્મા છૂટા પડી જાય. કોઈ માણસને ફાંસી અહીંથી લટકાવો 2 મિનિટમાં છૂટી જાય, હાથથી લટકાવો 15 દી રાયડું પાડતો પાડતો ઉતારો કર્યા કરે. ત્યાં કોન્સન્ટ્રેટેડ આત્મા છે. બાકી તો વાળ અને નખ છોડીને બધે આત્મા છે. હવે આત્મા કેવી રીતે છે તો પાષાણેષુ યથા હેમ, દુગ્ધ મધ્ય યથા ધૃતમ, તિલે મધ્ય યથા તૈલમ, દેહ મધ્ય તથા શિવ. રોજ તમે હવાના પરમાં બોલો છો. સુવર્ણ પાષાણમાં પથ્થરમાં જેવું સોનું છે, દૂધની અંદરમાં જેવું ઘી છે, તલની અંદરમાં જેમ તેલ છે, એવી રીતે શરીરમાં આત્મા છે. અયમ આત્મા શરીર શું યો જાને છે પંડિત. पत्रांक 85 में जगत की मोहिनी समन थती नहीं, ऐसा कहा वहाँ पर. जगत की मोहिनी यानी कि मेरे उपयोगों को मुझे छोड़ के बाहर जाना वो तो जगत की मोहिनी है. सुनना फिर से कहता हूँ, बहुत जाना वो तो मोहिनी है, उससे कम जाना वो राग है, नहीं लगाने जाना वो द्वेष है, जाके आज जाना वो निजरा है, जावे न जावे वो नहीं दिखो उसका नाम ज्ञान है, और मोहिनी से मैं त्रिकाल भिन्न हो अनुभव है. इतना समझो, इतना समझ लेना. ये इसलिए मोहिनी समंत होती नहीं, ऐसा कहा है. वचनामृत कया છે આજે 91. क्या बात. आ बधानी तारीख हो, ये सबकी तारीख जो चेंज हो रही है क्योंकि चेन्नई मंडल के पास हम है, लेकिन और बाद में जैसे क्लियर होता है ऐसा उसकी तारीख बदलती रहती है. अभी आपको ग्रुप के अंदर वो नीरव भाई या तो रूपल दीदी तारीख डाल रही है और लिख लेना आप. नहीं तो समित को कहा है कि आप चेंज करते रहना. 91 मोती 7 नवंबर 89 मुंबई कार्तिक 1946. देखो 103 पत्र है ना, वो बराबर उनके जन्म दिवस का था. देखो अभी याद आया છે ને, તે દી છગનલાલનો જન્મ હતો અને એમનો લગ્ન દિવસ હતો કૃપાળુનો. બરાબર 2 વર્ષ પૂરા થયા હતા. ઓ માતાજી, કયું? કાજલની કોટડીમાં. યાદ આવ્યું? એ દિવસે એમને બરાબર લગ્નને કંઈક 2 વર્ષ પૂરા થયા હતા, અને એ જ દિવસે છગનલાલનો જન્મ છે. જો તારીખ બદલી આવી તારીખ મળે, આવું યાદ ક્યારેક આવી જાય. એટલે એ 91 મુંબઈ કાર્તિક 1946 મોતી 7 ડેટ નવેમ્બર 1889. તે પવિત્ર દર્શન થયા પછી ગમે તે વર્તન હો, પરંતુ તેને તીવ્ર બંધન નથી, અનંત સંસાર નથી, 16 ભવ નથી, અભ્યંતર દુઃખ નથી, શંકાનું નિમિત્ત નથી, અંતરંગ મોહિની નથી, સત નિરૂપમ સર્વોત્કૃષ્ટ શુકલ, નિરૂપમ સર્વોત્કૃષ્ટ શુકલ, શીતળ, અમૃતમય દર્શન જ્ઞાન, સમ્યક જ્યોતિર્મય, ચિરકાલ આનંદની પ્રાપ્તિ, અદ્ભુત સત સ્વરૂપ દર્શિતાની બલિહારી છે. એક વાક્ય છે, લ્યો પત્રમાં. આ તમારા ને મારા આત્મદર્શન બાપના ભૂકા કાઢી નાખે એવો પત્ર છે. क्या बोले इसके बारे में आपको? ये मान्य है? अभी मैं पूछता, ये अनुभव के पहले के वचन है. आज आपको 3 संकेत प्रूव हो गया. और ऐसा लिखा है, एक बड़ी इसके अंदर प्रसादी किसका ध्यान नहीं है, वो एक हमारी अंतरंग प्रियमा का ध्यान. उसने कहा 6 ते એટલે શું? लास्ट में लिखा देखो 6 ते. उसने पूछा है मुझे कितने साल के बाद, ना ये इसने कभी नहीं पूछा, न दीदी ने पूछा. नहीं तो 6 ते એટલે શું? पकड़ में आया? लास्ट में 2 वर्ड आज किसने पूछा है मुझे, इसलिए उनको इसके माध्यम से अभी मैं लव यू बोल देता हूँ. यू आर माई डियरेस्ट लव. क्या पूछा? 6 ते लास्ट में है ना. क्यों नहीं पूछा आपने? क्योंकि आप पढ़ते नहीं हो. पकड़ में आए? लास्ट है ना, पढ़ लेता हूं मैं. તે પવિત્ર દર્શન થયા પછી ગમે તે વર્તન હો, માન્ય હે?
પવિત્ર દર્શન એટલે આત્મદર્શન, સમ્યક દર્શન, સત દર્શન અને સાચું દર્શન. તમને ઠીક લાગે એ લેવું તમારે. અને સત દર્શન એ છે કે બાહ્યમાં બધું જ્ઞેય માત્ર છે. सत दर्शन नो बीजो स्टेज वो है कि वो सब बाह्य में दिखता है, वो रियली वहां नहीं दिखता, अंतर में दिखता है. और सत दर्शन की तीज भूमिका है देखने वाला ही दिखता है और देखने वाला ही ज्ञेय रूप हुआ है. मेरे ज्ञान का पर प्रकाशक पना अब तक जो वृक्ष रूप था वही मेरे ज्ञान का स्वप्रकाशक पना भी वृक्ष रूप ही है. समझ में आवे तो समझना, नहीं तो जय भवानी जय अम्बे बोल दिया मैंने. ये बात बार बार नहीं कहता हूं. ते पवित्र दर्शन थया पछी गमे ते वर्तन हो ऐसा थोड़ा चलेगा. मान्य है? अभी आत्मज्ञान बाकी है. आत्मज्ञान के पहले वो खुद ने लिखा ना, संवत 1947 शुद्ध संकित प्रकाश्यु. तो शुद्ध संकित पहला गमे तेवुं वर्तन होय ये उपाधि, ये जगह पे इतने रुक जाते हैं, कोई लेना नहीं देना नहीं कुछ भी. ऐसा थोड़ा होता है. ज्ञानी ऐसे तो इतना नहीं, जिसको कृपालु के प्रति भक्ति वो भी नहीं मानते. क्या लिखते मालूम है? ये तो ज्ञानी की बात है. ये कौन सी ज्ञान दशा है अभी? आज आपको क्लियर, आप बोलते हैं ना अमुक व्यक्ति ज्ञानी है, तो मुझे बोलते आपने कैसे जाना? ये तीन में से कोई भी ज्ञान दशा हो सकती है. क्या तकलीफ है आपको? किसी गुरु ने बता दिया, मैंने बोल दिया, फिर क्या है? ये पवित्र पण गमे ते वर्तन हो एम हाले. चलो जाओ दारू पीवे ये मार्या तकलीफ. कांदा बटेटा खाई, रात्रि भोजन करे, खंभे मरदू लઈને ફરે, સગા ભાઈઓને મારવા માટે ચક્ર છોડે, आत्महत्याની कोशिश करे, પોતાને મારવાની. चुप हो जाओगे बिल्कुल. ये करने का नहीं कह रहा हूं, ज्ञानी को पहचानने में बाधा हो जाती है. गमे ते वर्तन हो आम नहीं, वेरी बैड नो, नहीं, हिम्मत नहीं. इसको गलत बोलने की हिम्मत, उसको मानने की हिम्मत तो बिल्कुल नहीं है. इसलिए जुन्ना परंतु तेने तीव्र बंधन, देखो बंधन नहीं लेकिन तीव्र बंधन नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. शरद भाई कहते हैं कि एक शब्द पर वजन, हाँ ये देखो ये शब्द है, अनंतानुबंधी नहीं है उसको. तीव्र बंधन अनंतानुबंधी, मंद बंधन अप्रत्याख्यान प्रतन संजलन और है. तीव्र बंधन नहीं, गमे ती वर्तन हो. ये जो मैंने कहा वो सब चौथे गुणस्थान में हो सकता, पांचवें में नहीं होगा. मैंने कहा ना वो नहीं होगा, लेकिन पांच में भी ये क्या जाने दो आपको. उस समय के सब वो जमाने में ज्यादा शादी कर सकते थे ना, तो वहां वो व्यवहारिक था, और अभी कायदेसर नहीं है. इसलिए राज्यना कायदा टूटे એવું न वर्तन हो, ये ऐसा था. जाने दो, अभी वो कॉन्ट्रोवर्सी भी नहीं जाने मुझे. इसमें ये बहुत लोग अटक जाते, इसलिए कहता हूं. तीव्र बंधन नहीं, अनंत संसार नहीं. अनंत संसार मूल तो अनंतानुबंधी है. संसार છે કોઈને 3 ભાવ, કોઈને 15 ભાવ, કોઈને હોય ને 1 ભાવ. કૃપાળુજીને 1 ભાવ बाकी, गुरुजी ने 4 भाव बाकी. और हम सबके भाव ही नहीं है. ये लास्ट जन्म है आपरो बधानो. सुनने वालों सबको बोलते हो आपका लास्ट जन्म है. आपको विश्वास है तो, नहीं तो ज्यादा है. नाउ थिंक इज योर्स, चॉइस इज योर्स. 1 घंटा ऐसा नहीं आपका गंवा रहा हूं मैं. सुनो, कहते हैं अनंत संसार नहीं, 16 भाव नहीं, 15 થી વધારે भाव न हो. सुना? उपसम संकित की बात है. उपसम संकित तो अंतर्मूर्त का रहता है. और कृपालु तो कहते 3 मांथी कोई पण संकित मळे तो पण 15 થી વધારે भाव नहीं. बराबर है? कयो पत्र? 669. आत्मसिद्धि में 3 संकित कया छे? लो पढ़ तो ले साथ में, क्योंकि सोनलबेन गप्पा तो नहीं मार रही है, क्या मालूम, क्योंकि बहुत वखाण किया तो गप्पा मारेगी तो नहीं है. ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छे. आपकी बात 100% सही है. बस नहीं है, वो नहीं है. बहुत अच्छा किया. नहीं हो गया काम. मैं इसलिए देखा, इसलिए नहीं. मारो गप्पा, कोई बात नहीं.
आज मैं जाहिर करता हूं कि सोनल बेन भी गलत हो सकती है, जाने दो, अहंकार निकाल देना अभी। चेक कर एम कीधु चालू ओलामा, एमा त्या नहीं। नहीं अभी मत ढूंढो, अभी मेरी बात आप छोड़ दो, बंद कर दो उसको। हर जगह कह ना के मने याद रहे छी मारो भ्रम छे, अभिमान छे, उसकी सजा लेना बराबर। क्या सजा लेंगे? क्या सजा लेंगे? अभिमान को जानेंगे। 16 भाव नहीं, अभ्यंतर दुख नहीं। बाहर में रड़ता करता अभ्यंतर में दुख न हो, बाहर में छाती कूटता हो, बाहर में रड़ता हो, अभ्यंतर दुख नहीं। केम? रामनु पात्र लईने सीताना वीरमा जे कालिया भाई अथवा तो अमारा उपेन्द्र त्रिवेदी रड़ता होय, हे पातली परमारनी अंदरमां, जे अभ्यंतर दुख न होय। ये एक्टिंग छे, खाली कलाकार एक्टिंग करे छे અને જ્ઞાનીની એક્ટિંગ તરીકે તમને મને દેખાય છે। એ પાઠ બરાબર ભજવે છે એટલા માટે। હા, શંકાનું નિમિત્ત નથી। માય ગોડ, નિશંકતા પેલી આવી ગઈ। 8 ગુણમાં પહેલી નિશંકતા છે, શંકાનું નિમિત્ત નથી। એ પવિત્ર દર્શન થાય એને, કોઈ બાબતમાં શંકા નહીં જાય। वो परमात्मा तो देने वाले मिले, उसके बाद में सब व्यथा चली गई, व्यथा की कथा चली गई। अरे प्राप्त करने की इच्छा चली गई। तूने मुझे स्वीकार कर लिया और मुझे क्या चाहिए? मेरा मोक्ष मुझे मिल गया। आई एम 24/7 मेरे प्रभु, मैं आई एम ओपन, स्वीकार कर मेरा, और तेरी मर्जी राह है, तेरी रजा में रहना। ये हाँ, शंका नहीं। अंतरंग मोहिनी नहीं। 2 प्रकारनी मोहिनी, अंतरंग ने बाह्य। ई एम के ई तो परद्रव्य, ई अंतरंग मोहिनी नो का। अंतरंग मोहिनी अंदर माथी मारापणुं लागे। जे दिवसे जगतन, जेवो दिन जगत के सर्व संबंध का टोटल सदगुरु में देखेगा, वो दिन अंतरंग मोहिनी नहीं रहेगी। एनी सिवाय काई नहीं मारू, तन से, मन से, धन से, सबसे अंतरंग मोहिनी नहीं। आहा, सत सत निरूपम, जेने उपमा न आपी शकाय। सर्वोत्तम शुकल, હવે આને શુકલ લેશિયા કેવી કે શુકલ પરિણામ કહેવા કે કાંઈ શબ્દ અદ્ભુત, શબ્દ અદ્ભુત। નિરૂપણ સર્વોત્તમ શુકલ, એનેથી વિશેષ કાંઈ નહીં। હા, શીતળ અમૃતમય દર્શન જ્ઞાન, ગજબ છે દર્શન જ્ઞાન માટે ને। આ શીત આખો વિશેષણ દર્શન જ્ઞાનના છે। શીતળ અમૃતમય દર્શન જ્ઞાન, અમૃતમય શીતળ અલગ છે, સર્વોત્તમ શુકલ અને શીતળ, પણ અમૃતમય દર્શન જ્ઞાન ધ્યાન હતું નહીં ને, કોમાં ત્યાં નથી, કોમાં ત્યાં છે। અમૃતમય દર્શન જ્ઞાન સુનના બરાબર યાદ આવ્યું? અમૃતમય દર્શન જ્ઞાન એટલે કે શાશ્વત દર્શન જ્ઞાન। અમૃત, મૃત એટલે પરિણમતું, ઉત્પાદ વાળું, અમૃત એટલે કાયમી, એટલે કે કાયમી દ્રવ્ય દ્રષ્ટિ વાળું કાયમી જ્ઞાન અને દર્શન, દેખવાને જાણવાના પરિણામ રૂપે નહીં પણ શાશ્વત રૂપે। હા, દર્શન અમૃતમય દર્શન જ્ઞાન, સમ્યક જ્યોતિર્મય, કંપાયમાન થતી જ્યોતિ નહીં, સમ્યક જ્યોતિ। દીવડાના પ્રકાશને તો વાયુની અસર થાય પણ બલ્બને અસર ન થાય, કારણ કે સમ્યક દાખલો છો એટલા માટે, ચળાચળતા વાળું નહીં એમ। ચિરકાળ આનંદની પ્રાપ્તિ, અદ્ભુત સત સ્વરૂપ દર્શિતાની બલિહારી છે। આવું સતનામ શાશ્વત, આવું શુદ્ધ શાશ્વત સ્વરૂપને જે અનુભવમાં આવ્યું એની તો બલિહારી છે। આ પવિત્ર દર્શન થયા પછી હવે આ ક્યાં માન્ય થાય? અને 4 ગતિમાં થઈ શકે આ। હવે 8 ગુણ આવ્યા, જ્યાં મતભેદ નથી, શંકા, કંખા છે ને, નિશંકતા, નિર્ભયતા, અસંગતા છે ને, કંખા, વિતિકિચ્છા, મૂઢ દ્રષ્ટિ, એમાંનું કાંઈ નથી। આ 4 લીધા એમણે, અગત્યના 4। તે કલમ લખી શકતી નથી, કથન કહી શકતું નથી, મન જેને મનન કરી શકતું નથી, છે તે। હવે સૌથી અગત્યનું આ છે તે, એટલે કે આ અમને અત્યારે છે, આ તે છે અત્યારે,
છે તે અત્યારે છે કયું તે એટલે આ કયું જે પવિત્ર પહેલો તે લીધો તો પત્રની શરૂઆતમાં શું શબ્દ હતો? તે પવિત્ર. પકડવાનું કાંઈ તે છે તે પકડાનું. એટલે કહું છું વચનામૃતના પત્રોને વાંચવા લખો છો એટલે જરા શાંત થઈને લખો છો. રોજ અહોવાના કાગળ આવે છે કે આ તો ગજબ. પણ મેં ભાઈ હું તો આ તો પહેલાં હું તો મને પસ્તાવો થયો કે વળી મેં કામે લગાડ્યા બધાને. પણ એવું નથી. પણ એક કહું, મહેરબાની સાધનાના ટાઈમે એડજસ્ટ નહીં કરતા, એના માટે એક્સેસ ટાઈમ કાઢજો. અમે 3 થી 4 લખીએ ચાલે. આજે મહિનાનું જમી લો ચાલે. એક જણ કીધું મને આજે હું રજા રાખીને 6 પત્ર લખી લઉં તો મેં તો આજે સવારે તું 1 તારીખથી 15 તારીખનું જમી લે તો ચાલે. ખરા ભરાડી માણસો મળે છે મને તો એક થી ચડ્યા હતા. ભાઈ તને ઠીક લાગે? હા, નોકરી જેને હોય, જેની પાસે સમય ન હોય અને એ સમય કાઢીને એ રાતે 11:30 ઘરે જઈને પહેલાં પત્ર લખે એને તો હું ધન્યવાદ આપું છું, એને તો પ્રણામ કરું છું. ભાઈ કકળાટ કરે એ ટાઈમ નથી તમે એમને વળગાડ્યા. મેં તો લખો ચાલુ રાખો ચાલો. અને જેને ટાઈમ છે ને કહું લખો તો ઠીક, કારણ કે તમે વેઠ ઉતારો છો. તમે એને કયા ટાઈમે લખવું, જે ટાઈમે તમારો સૌથી બિઝી હોય એ ટાઈમે લખજો. એક બેઠકે લખજો. આ પત્રો કે છે તે કયો તે કયું તે પવિત્ર દર્શન, એટલે કે એ પવિત્ર દર્શન અહીંયા છે. અને તમને કહું એ પવિત્ર દર્શન બધાઈને છે. એ ગુરુની કૃપા. એટલે પૂછ્યું ને પ્રેમિકાએ જાણે છે તે એટલે મેં છે તે એટલે તારામાં છે. તે વસ્તુ તારામાં છે, પણ તું સંકોચમાં પડી છું, તું હેઝિટેશનમાં પડી છું, તું પરમાં અટકીને પડી છું. તારું અસ્તિત્વ તો આ છે. તે પવિત્ર દર્શન એ આત્મદર્શન કયો. હવે આને જરાક નીચે લઉં. અહીંયા ગુરુ ભગવાન લેવાની છૂટ છે. ગુરુના દર્શન થયા પછી ગમે તે વર્તન હો ઉપાધિ થાય, હા તો દર્શન કર્યા કહેવાય. ગુરુ દર્શન અને સમ્યક દર્શનમાં ફેર ન સમજવું. તને મળીએ કે આત્માને મળીએ બે એક ક્રિયાનું નામ છે. બોલો છો કે નથી બોલતા? એનો અર્થ શું સમજ્યા તમે? પકડાનું. એ આત્મદર્શન પણ કહો અને સમ્યક દર્શન પણ કહો, સાચું દર્શન પણ કહો. અદ્ભુત અદ્ભુત એવો તે પવિત્ર દર્શન થયા પછી ગમે તે વર્તન હો, ऐसा थोड़ा होता है क्या? ज्ञानी क्या करेंगे न क्या नहीं करेंगे अज्ञानी नक्की करते, और अज्ञानी जो करते ज्ञानी मान्य करते. કેવી દોસ્તી છે જુઓ તો ખરા. નહીં, જ્ઞાની અજ્ઞાની બધું એ માન્ય છે મને. હા પ્રભુ તમે તો મને જે આનંદ આપી દીધો. પ્રભુ મારા પરમાત્મા આનંદ તારામાં પડ્યો હતો. તું હુંકારમાંથી નીકળ્યો જેવો તારામાંથી, તારા અંદરમાંથી પ્રભુએ પામવાની ઈચ્છાને, પામવાની તૃષ્ણાને, પ્રાપ્ત કરવાની જિજ્ઞાસા, આ બધું તને બંધન રૂપ હતું. હો, અમે તો તને એ ઈચ્છાથી નીકળી જવાની વાત, હમ તો આપકો वो इच्छा से निकलने की बात करते. આ પરિપૂર્ણ પરમાત્મા હો બસ. આહા ગમે તે, પરંતુ તેને તીવ્ર બંધન નથી. મેં નિકાલ દઉં, तीव्र निकाल दो, उसको बंधन नहीं है. मुझे छूट है, मेरे पर वो दोनों फड़े, मारे હું તકલીફ છે. એને બંધન નથી. કેમ? બંધન છે ત્યાં તે નથી. એને દ્રવ્ય કર્મ નથી, એને ભાવ કર્મ નથી, એને નો કર્મ નથી, એને પરિણામ માત્ર નથી, એને બંધન નથી. અનંત સંસાર નથી. અનંત એટલે ખબર છે ક્યારે પૂરો ન થાય એવો. હું કહું છું અનાદિથી એને સંસાર નહોતો. મને છૂટ છે આજે કહેવાની. સંસાર એનામાં, હું સંસારમાં છું એવું માન્યું હતું, એ નીકળી ગયું. માટે અનંત સંસાર નથી. હવે સંસાર અંદરમાં નથી, સંસારમાં તું હતો, સંસાર તારામાં નહોતો. અનંત સંસાર નથી. 16 ભવ નથી. મને ક્યારેય ભવ નથી. તમે પરિણામ સાથે ચાલો, હું અપરિણામ સાથે ચાલું છું. મારામાં ભવ નથી. અને હવે કદાચ 1600 હોય તો મને કાંઈ ફરક નથી. આ પર્યાયની મુખ્યતાવાળા પત્રને ગુરુદેવની ભાષામાં ધર્મની મુખ્યતા કરવાની છૂટ મળે એટલે કહું છું. मैं हिंदी करने की कोशिश करना चाहूँ तो मैं बदल जाऊंगा, समझ लेना कहता हूँ. हाँ हाँ, અભ્યંતર દુઃખ નથી. હોય તો તે પરપ્રકાશકમાં ક્વચિત જણાય છે, બાકી છે નહીં કાંઈ. કેમ? હોય તો છે તો અસ્તિત્વને કહેવાય ને. પર્યાયનું અસ્તિત્વ સાદી શાન છે.
હું કરનો શું ફરક પડે છે? આહ, અંતરંગ મોહિની નથી. ઓહો હો, અંદરમાં જોતા તો મોહનનો પ્રવેશ નથી. આહ, રાગનો પ્રવેશ નથી તો દૂરનો વિતરાગતાનો પ્રવેશ મારામાં નથી. કાલ તો આવ્યું હતું કે આનંદ કા વેદન કરું वो भी मेरे में प्रवेश नहीं है. सुनो तो सही, अनंत आनंद को वेदन करे वो आत्मा का स्वभाव नहीं है, अकारक ने अवेदक है. प्रभु तेरे घर की इतनी बड़ी बात बतावे और तुझे आनंद नहीं होवे, तू दुख ना गाणा गाय मने आम छे मने. प्रभु बस कर अभी तमे. पर प्रेम प्रवाह वढे प्रभु से बधाय परमात्मा, आखी दुनियानो प्रेम तारामां अमारो समाई गयो छे. आहा, रात दिवस प्रभु खाता पीता श्वासे श्वासे तारू स्मरण छे मारा नाथ. आहा आहा. बे भक्तमां एक भक्ते कीधुं, ओहो प्रभु आपरो क्यारे स्वीकार करशे? बीजो भक्त के हजी आपणे प्रभु जुदा छीए. आ एक भूमिका होय ने ज्यां एकता भाषे नहीं समजाय अत्यारे जवा दे. आहा, ज्यां हवे आगळ छेल्लुं ली, ज्यां मतभेद नथी, ज्यां शंका कंका वितिगिच्छा, आहा कोई पण प्रकारनी वितिगिच्छा, केवो सरस निर्विचिष्ट स्वभाव छे ने. आ चार मुखी लीधा छे, निशंकता, निर्भयता અને નિર્વિચિકિત્સા. આ ધ્યાન રાખો, કોઈ પણ પ્રકારની એલર્જી હોય ને તો આત્મા આઘો છે. હા, એ બહુ બહુ સાવધાન થઈ જાય, ભલભલાને લાગુ પડે છે. હા હા હા, ગજબ છે બાકી. અને મૂઢ દ્રષ્ટિ નથી, અમૂઢતા. મૂઢ દ્રષ્ટિ છે ને, અમૂઢતા આવે છે ને ગુણ. 4 ગુણ અગત્યના છે. બહુ આની પાછળ લખ્યું છે કાંઈ. 8માંથી 4 મુખી લીધા છે. પ્રભાવને કાઢી નાખીને વાત્સલ્ય કાઢી નાખ્યું ને કાઢી નથી નાખ્યું. એ 4 અગત્યના છે. કહી જ દઉં વારે યારે. બાકીના 4 સાધન રૂપે છે ને આ 4 સાધ્ય રૂપે છે. કહી દીધું, એટલે જેને થાય એટલું કરજો. 8 ગુણ લેજો અને આ 4 ગુણને મુખ્ય રાખજો. છે તે કલમ લખી શકતી નથી, કથન કહી શકતું નથી, મન જેને મન કરી શકતું નથી. છે તે, આગળ કહું, છે તે છે, છે છે. જેને પરમાત્મા તમે કહો છો એ તો દશા છે પ્રભુ. આ દશા પ્રગટ હતી એવું તે એમને બતાવ્યું છે. અંદરમાં આત્માનો અનુભવ પડ્યો હતી તો તું મને કહેશ. દાદા ગુરુએ કીધું આબાળ ગોપાળ આત્માનો અંત. ગુરુદેવે કીધું ભાઈ તું તો પરમાત્મા છું. ગુરુદેવ તમને મને જ્ઞાની કે, તમને તમારા ગુરુ જ્ઞાની ડિક્લેર કરે ને તમને જો અંદરમાં તે અહોભાવ આવતો હોય કે કોઈને જ્ઞાની કરીને અહોભાવ આવતો હોય તો હજી પર્યાય દૃષ્ટિ અખંડ પડી છે. હા હા હા, એટલે આજના પછી થોડોક ફરક પડી જવો જોઈએ. જ્ઞાની ડિક્લેર કરે છે એ એની સ્થિરતા કરાવવા માટે ડિક્લેર કરે છે. બાકી બધાને જ્ઞાની જે જાણે છે એને ડિક્લેર, એને સ્થિર કરાવવા પડતા નથી. આવા પવિત્ર, એ પવિત્ર દર્શન વર્તમાનમાં થઈ રહ્યું છે એવું તમને મને અનુભવ થાય એ ભાવના સાથે જય ગુરુજી. સુખધામ પર શાંતિ અનંત સુધામય જે પ્રણમો પદતે વરતે જયતે. ઓ પ્રાણ